हेलो एवरीवन, दिस इज मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आए हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान है, हाँ या ना, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ इस इंसान के साथ अफेक्ट हो रही है। तो उसके लिए रीडिंग आप चेक कर सकते हो, चाहे आप इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में ये रीडिंग देख सकते हो। होल्ड ऑन। तो ये रीडिंग लेकिन बेसिकली उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनको ऑलरेडी पता है कि आपका पर्सन ऑलरेडी या तो मैरिड है या फिर किसी और इंसान के साथ डील कर रहा है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए जो है जिनको क्लैरिटी नहीं है, जिनको डाउट्स हैं, जिनको फियर्स हैं कि शायद ऐसा कुछ चल रहा है आपके पर्सन की पर्सनल लाइफ में जिसका आपको नहीं पता। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो उसके लिए रीडिंग देख सकते हो। लेकिन अगर आप ऑलरेडी खुद आप अपने पर्सन की ज़िंदगी की थर्ड पर्सन हो, जैसे कि वो ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड है, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए नहीं है। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि चैनल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें मैच करती हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या उनकी लाइफ में कोई और इंसान है, हाँ या ना। लेट्स बिगिन। 7 of Wands, 5 of Wands, 9 of Swords. On either deck we do have 2 of Cups. मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई फील लाइक कि ये पर्सन डेफिनेटली कमिटमेंट नहीं दे रहा, अपने आप को फील नहीं करता कि वो रेडी है किसी भी तरह के स्टेबल कनेक्शन के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम इसके पास ये डेफिनेटली किसी और में इंटरेस्टेड नहीं है। जो भी आपके माइंड में आपका स्पेसिफिक समवन है, इसके दिल में किसी के लिए प्यार है, वो आप हो सकते हो, बट एट द सेम टाइम कमिटमेंट, शादी, रिलेशनशिप जो कि इस तरह की चीज़ों में लीड करे, उन सब के लिए इसके पास टाइम नहीं है। शायद इसके पास लव लाइफ के लिए ही टाइम नहीं है। सो डेफिनेटली अगर आपका पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहा तो डेफिनेटली वो किसी और को टाइम भी नहीं दे रहा होगा। लेकिन इसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान डेफिनेटली नहीं है जो कि रिलेशनशिप को ब्लॉक कर रहा है, आपके साथ जो इसका कनेक्शन है उसको ब्लॉक कर रहा है। सो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन जो है इट सीम्स लाइक कि आपका पर्सन जो है अपने आप को उसको लगता है कि या तो वो बहुत यंग है टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप जो कि शादी को लीड करे, कमिटमेंट को लीड करे, या फिर वो उनके बहुत ज़्यादा गोल्स हैं जिनको वो अचीव करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको वो डील करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है जिसके साथ वो करंटली मैनेज कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी। और मुझे नहीं लगता कि वो फ़िलहाल किसी भी तरह की स्टेबल कनेक्शन के लिए जो कि शादी को लीड करे उसके लिए रेडी है। और यही रीज़न है जिसकी वजह से वो आपको वो सब नहीं दे रहे हैं जो आप डिज़ायर करते हो। नॉन कमिटल किस्म का इंसान है आपका, बट एट द सेम टाइम इसको अपनी ज़िंदगी में एक जब आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे होते तो आपको चाहिए होता है कि कोई फ़न एलिमेंट हो आपकी लाइफ में, या फिर आपकी लाइफ में वो चीज़ हो जहाँ पर आप अपना स्ट्रेस जो है, जिसके साथ टाइम स्पेंड करके आप अपना स्ट्रेस ख़त्म कर सको। सो डेफिनेटली यू आर वन ऑफ दैट kind of like source for this person। लेकिन at the same time ये फिलहाल इससे ज़्यादा नहीं चाहता है अपनी लव लाइफ में। इसके पास लव लाइफ को देने के लिए टाइम नहीं है as such, to be very honest, और अगर ये पर्सन आपके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करता है और आपके साथ थोड़ा बहुत इसका कनेक्शन है, चाहे वो सेक्सुअल है या अदरवाइज भी है, तो मुझे लगता है कि इट्स मोर बिकॉज वो अपनी लाइफ में उसकी ज़रूरत है उसको। अगर अगर आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो इस इंसान से राइट नाउ, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़िंदगी में आपके लिए कोई स्पेस है फ़िलहाल जिसमें आप फिट इन कर सको एज एन कि आपको बल्कि अक्सर फील होगा कि पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताता है, एंड विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि राइट नाउ इसको अपनी ज़िंदगी में जिस तरह से ये उलझा हुआ है पर्सन, तो इसको अभी नहीं पता कि इसको ज़िंदगी में अपने किस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज करना है। सो राइट नाउ अगर आप चाहते हो कि पर्सन आपको गिव इन करे कनेक्शन में, आपको प्यार दे, रिस्पेक्ट दे, वो रिलेशनशिप दे जो कि आप डिज़ायर करते हो, जहाँ पे कमिटमेंट भी हो और फैमिली के साथ भी मिलाए, तो मुझे लगता है कि आप गलत इंसान के साथ हो। राइट नाउ ये सब पॉसिबल होना मुश्किल है। लेकिन एट द सेम टाइम क्या ये किसी और इंसान को डील कर रहे हैं? द आंसर इज़ अ बिग नो। मुझे नहीं लगता कि इस इंसान के पास अपने लिए भी टाइम है कि ये खुद को टाइम दे सके, तो किसी और को टाइम देना इज़ लाइक दो लोगों को मैनेज करना इस इंसान के बस की बात नहीं है। ये एक को मैनेज कर ले वो भी बड़ी बात है। अच्छा, मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका जो कनेक्शन है इस इंसान के साथ, ये पर्सन उसमें सेटिस्फाइड है।
स्पेशली अगर आप इन टच हो। और अगर आउट ऑफ टच भी हो तो आपके साथ जो टाइम इसके साथ स्पेंड हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इस इंसान की ज़िंदगी में अभी भी कोई और इंसान है। अगर आप इस इंसान से अलग हो चुके हो तो ये डेफिनेटली आपके बारे में सोचता है, मिस करता है आपको, लेकिन गिवन सर्कमस्टांसेस में क्योंकि कमिटमेंट नहीं दे सकता, अगर वही रीज़न रहा है आप दोनों के ब्रेकअप का, तो ये डेफिनेटली जब रेडी होगा उस सिनेरियो के लिए तो शायद ये आपको अप्रोच करे, लेकिन गिवन सर्कमस्टांसेस में इसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान डेफिनेटली नहीं है, ना तो इसके पास लव के लिए टाइम है। सो आपके मेजॉरिटी इश्यूज जो हैं वो इसीलिए होते होंगे इस इंसान के साथ, क्योंकि या डाउट्स आते होंगे इसीलिए क्योंकि ये पर्सन टाइम नहीं दे रहा, और इसके पास टाइम है ही नहीं। इसके पास वो ही है देने के लिए जो ये कभी कभी देता है आपको, जिसमें हो सकता है कि टाइम टू टाइम ये आपसे बात करता हो जब इसका दिल करता हो, टाइम टू टाइम ये आपसे बात करता हो, मिलने का कहता हो जब इसके पास टाइम हो। सो काफ़ी सेल्फिशली कनेक्शन में आ रहा है आपका पर्सन इस एनर्जीज के साथ। और गिवन सिचुएशन में ये आपने डिसाइड करना है कि आप इस इंसान के साथ रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते, क्योंकि इस इंसान के पास तो यही है गिवन करने के लिए। अगर आप ज़्यादा डिमांड कर रहे हो और फिर भी इस इंसान के साथ रुक रहे हो, देन प्रॉब्ली यू आर डूइंग रॉन्ग टू योरसेल्फ, क्योंकि ये पर्सन आपको डिसअपॉइंट ही करेगा। लेकिन आप में से वो लोग जो राइट नाउ अपनी लाइफ में चिल रहना चाहते हैं, कमिटमेंट शादी के लिए नहीं जाना चाहते किसी भी तरह से, तो मुझे लगता है कि आपके लिए चीज़ें मैनेज करना ईजी रहेगा इस इंसान के साथ। लेकिन अगर आप डिज़ायर करते हो कि चीज़ें आगे बढ़ें, तो मुझे लगता है कि आपकी फाइट्स आर्ग्यूमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ेंगे इस इंसान के साथ, क्योंकि ये पर्सन फिलहाल डेफिनेटली अपने इसके और कुछ गोल्स हैं जिसमें आप या लव लाइफ डेफिनेटली इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इट। सो डेफिनेटली इसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान नहीं है। लेट्स सी कि आपको लेकर ये पर्सन के जहन में क्या चलता है, क्या थॉट्स आती हैं आपको लेकर इसके दिल में, चाहे इन टच हो आउट ऑफ टच हो, क्या सोचता है आपके बारे में जब भी सोचता है। आपको जब ये सोचता है इसके दिल में इसके दिल में, इसके जहन में प्यार आता है, इसको लगता है कि यू आर समबडी जो कि परफेक्ट हो सकता है इसके लिए, बट एट द सेम टाइम ये उस सिचुएशन में और धंसना नहीं चाहता, उस कनेक्शन में और जाना नहीं चाहता, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को पुल अवे कर लेता है। आप में से कुछ लोग एक्वेरियस हो सकते हो, या फिर एक्वेरियस को डील कर रहे हो सकते हो, या फिर वर्गो हो सकते हो, वर्गो को डील कर रहे हो सकते हो। आपका पर्सन एक और चीज़ सोचता है, शायद आपकी फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि कभी कभी इसको लगता है कि शायद मेरा अकेला रहना मेरे लिए फ़िलहाल बेहतर है। वो सिनेरियो भी कभी कभी इनको फील होने लग जाता है आपके साथ जो सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंगली। इसको एक और चीज़ लगती है कि इनसिक्योरिटी भी है इसको आपको लेकर, आपको शायद रियलाइज़ नहीं होता, बट दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली इनसिक्योर। कहीं ना कहीं इसको डर भी होता है, फियर भी होता है कि कहीं आप अपनी ज़िंदगी में आगे ना बढ़ जाओ। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन ना होना कनेक्शन में बहुत मेजर रोल प्ले करेगी या कर रही है ऑलरेडी, और इसकी वजह से काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आएंगी और हैं भी। लेकिन लेट्स सी कि गिवन सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो या आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी लाइफ में वो चेंज आए जो आप डिज़ायर करते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना आप कनेक्शन को राइट नाउ कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना कनेक्शन आपके हाथ से स्लिप अवे होता रहेगा। सो ट्राई टू ईदर सरेंडर और लेट इट बी। दोनों सिचुएशन आपके लिए वर्क कर सकती हैं, लेकिन अगर आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाहोगे कि पर्सन गिवन क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, चीज़ें ख़राब होंगी। सो अगर आप चाहते हो गिवन सिचुएशन में कि चीज़ें आप दोनों के दरमियान में बेहतर हो, तो मुझे लगता है कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है विद द फेथ अराउंड इट। लेट्स सी वन लास्ट कार्ड। आप में से काफ़ी सारे लोग सोचते हैं नेगेटिव बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव होने से पहले ही ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें। आपको अक्सर लगने लगता है कि शायद आपके साथ कभी जस्टिस नहीं होगा, आपका पर्सन कभी भी आपको वो खुशी नहीं देगा जो आप चाहते हो। अगेन नेगेटिव थॉट प्रोसेस जिसमें आप इंडल्ज रहते हो वो आपको स्टॉप करना है। नहीं स्टॉप करोगे तो आपकी ज़िंदगी में जो डिलेज हैं लव लाइफ को लेकर, इस इंसान को लेकर, वो फर्दर ऐड होते रहेंगे। सो देयर इज़ अ लॉट जो मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं राइट नाउ। अक्सर मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, बल्कि मेजॉरिटी जो कमेंट्स होते हैं उसमें लोगों की इस तरह की ही बातें सुनने को मिल रही होती हैं कि ऐसा तो होना था लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि आपके अंदर वो चेंज नहीं आया जो कि आप डिज़ायर कर रहे हो कि चेंज आपके जैसे आप मिरर के सामने आप जाते हो, ठीक है। अगर जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने ये ब्राउन कलर के कपड़े पहने हैं, अगर मैं चाहती हूँ कि मिरर में या वीडियो में मेरे कपड़े जो है रेड आए, तो मैं मिरर में चेंज नहीं कर सकती हूँ उसको। आई नीड टू चेंज इट हेयर, एंड तब जाके वो सिचुएशन जो है वो क्लैरिफाई होगी, रेड कलर में मेरे कपड़े आएंगे। इसी तरह से अगर जो आपकी जो लाइफ है बेसिकली
इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट्स. सो अगर आप चाहते हो कि कुछ आपके लाइफ में कुछ चेंज हो, तो आपको अपने थॉट्स चेंज करने हैं, उनको शिफ्ट करना है. अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो आप स्ट्रगल करोगे, सफ़र करोगे और दूसरों को ब्लेम करते रहोगे सारी लाइफ. यू हैव टू ओन कि आप क्या गलत कर रहे हो एंड देन यू हैव टू फिक्स दैट थिंग. सो जब तक आप ये नहीं करोगे आपकी लाइफ में चेंज नहीं आएगा. अगर आपको लग रहा है कि जस्टिस नहीं हो रहा, तो आप खुद के साथ क्या जस्टिस कर रहे हो? नेगेटिव थॉट्स के साथ जब अपने आप को उस नेगेटिविटी में रख रहे हो, क्या आप अपने साथ जस्टिस कर रहे हो? जब नहीं कर रहे हो तो दूसरा पर्सन आपके साथ जस्टिस कहाँ से करेगा, अगर आप खुद ही अपने आप को एक नेगेटिव उसमें रख रहे हो. इफ़ यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड लाइक अ क्वीन और अ किंग, तो पहले अपने आप को खुद से तो ऐसे ट्रीट करो जैसे कि आप किंग हो या क्वीन हो. अगर आप नहीं कर सकते हो खुद को ऐसे ट्रीट, एंड इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम विदिन. ऐसा नहीं है कि आप अपने ऊपर लेविशली खर्च करना शुरू कर दो. इट्स मोर लाइक यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ कि यू आर वर्दी ऑफ लव, यू आर वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, यू आर वर्दी ऑफ समथिंग ब्यूटिफुल. जब आप ये सब अपने अंदर चेंजेस लाओगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज होगा इन योर आउटर वर्ल्ड. सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल टू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय.